कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज हम लोग आपके लिए एसएससी जीडी की ये चौथी क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में एवरेज को इस ट्रिक से डिस्कस करेंगे कि कभी भी आपको एवरेज का प्रश्न गलत करते हुए भी शर्म आने लगेगी अगर ये क्लास देखने के बाद आपने एवरेज का क्वेश्चन गलत चला गया। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले देर ना करते हुए सीधे इसके बस दो फार्मूले याद रखने हैं और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं वो सभी पीवाई के मिलेंगे और एनटीपीसी ग्रुप डी सभी में जितने भी एग्जाम होते हैं सब में औसत का प्रश्न जरूर आता है। अच्छी खासी इसमें गुणा होती है लेकिन आप लोग इसे बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे, कहीं पर भी गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगी। तो बस एवरेज के सबसे पहले तो आप भाई दो फार्मूले याद कर लो। एवरेज जो होता है उसे समांतर माध्य भी कहते हैं। तो औसत निकालने का या समांतर माध्य निकालने का या एवरेज निकालने का फार्मूला आप याद कर लो। इसका फार्मूला होता है पदों का योग, यानी जितनी संख्याओं का आपको औसत निकालना है उन सबको जोड़ोगे और पदों की संख्या से क्या करोगे, भाग कर दोगे। बस इतना आपको याद रखना है। दूसरा एक चीज आप ये भी याद कर लो कि पदों का योग कैसे निकालेंगे। तो पदों का योग अगर कभी आपको निकालना पड़े इसका फार्मूला होता है औसत में अगर पदों की संख्या से गुणा कर दें तब आपको पदों का योग मिल जाएगा। केवल ये दो कॉन्सेप्ट याद कर लो। इन दो फार्मूलों के आधार पर जितने भी औसत के प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न आप लोग सीख लोगे और वो भी ट्रिक से सीखोगे। तो अच्छे से आप लोग ये दोनों फार्मूलों को जब याद कर लेंगे प्रश्न बहुत आसान बन जाएंगे। बस आपको औसत का फार्मूला याद होना चाहिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पदों का योग निकालना हो कभी कभी तो इसी फार्मूले से देखो ये पदों का योग निकालना है तो ये पदों की संख्या औसत के पास पहुंच जाएगी। यानी औसत में अगर पदों की संख्या से गुणा करेंगे तब आपको पदों का योग मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं जो एसएससी जीडी की 24 जनवरी 2023 को ये आया हुआ था। 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दे रखे हैं, हमें ये बताना है उनके द्वारा औसत अंक कितना प्राप्त किया होगा। तो 7 छात्रों के द्वारा अगर औसत अंक ये दे रखे हैं, सातों के ये नंबर दे रखे हैं तो औसत निकलवा रहा है। औसत का आप फार्मूला याद कर लो। जब कभी भी औसत आपसे पूछा जाए सभी को जोड़ लो। तो पहले बच्चे ने 70 नंबर लिए, दूसरे ने 85, तीसरे ने 95, चौथे ने 86, फिर 74, उसके बाद 83 और उसके बाद 67। इन सभी को आप जोड़कर 7 से भाग करोगे क्योंकि ये 7 बच्चों के नंबर हैं। अगर ये 10 बच्चों के नंबर होते तो 10 को जोड़कर 10 से भाग करते, 8 बच्चों के नंबर होते तो 8 को जोड़कर 8 से भाग करते। जब इसे आप जोड़ोगे 7 और 3 10 और 4 14 और 6 20 और 5 25 और 5 30, 30 का 0 हो गया, 3 हासिल बचा, 6 और 3 9, 9 8 17, 17 और 7 24 और 8 32 और 9 41, 41 और 8 49 और 7 56। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 560 आएगा। 560 को अगर 7 से भाग करोगे तो 7 अट्ठे 56 और एक 0 ऐसे ही 80 का मतलब हो गया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी सभी बच्चों ने 80 का औसत से उनके अंक माने गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखो, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक ये दे रखे हैं, उनका औसत बताना। बिल्कुल क्वेश्चन बन की ये कॉपी है और ये भी आप देख रहे हैं एसएससी जीडी 20 फरवरी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर 20 सेकंड में आप बताएं क्या होगा। बस सभी को जोड़ना है और उसे 7 से भाग करना है। अगर इनका औसत निकालोगे तो औसत का फार्मूला होता है पदों का योग, यानी सभी को जोड़ना है। 26 25 21 29 24 28 और 22 और ये संख्याएं आप गिनकर देखोगे तो 7 संख्याएं होंगी क्योंकि प्रश्न में ही बोल रखा है ये 7 बच्चों के द्वारा प्राप्त अंक दे रखे हैं तो 7 ही होंगी। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखो, 2 और 8 10 और 4 14 और 9 23 और एक 24, 6 30 और 5 35 हो गया।
3 हासिल बचा, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 13 15 17। 175 को अगर 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35। 25 का मतलब है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब आप ये प्रश्न एग्जाम में करो, तो अगर आप सीबीटी एग्जाम देते हैं कंप्यूटर बेस्ड, डिस्प्ले से ही बस लिखने की कोई जरूरत नहीं, इन अंकों को बस जोड़े और उसे डायरेक्टली 7 से भाग कर दें। 10 सेकंड से ज्यादा का ये टाइम नहीं लेगा प्रश्न, अगर आप कैलकुलेशन करके जाओगे ठीक तरह से तब। बस ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, आसान लगते हैं, इनका बस एक बार अगर रिवीजन लगा लो तो ये प्रश्न वास्तव में आसान ही बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, बस थोड़ा सा लेवल बदल दिया है। एक संख्या 35 है, एक 39, 41, 46, 27 और x, इन सभी का औसत 38 दे रखा है, तो x का मान बताना है। भाई अगर आपको औसत निकालने को कहा जाए तो आप कहोगे सभी को जोड़कर 35, 39, 41, 46, 27 और x को जोड़ेंगे तो इसे कितने से भाग करना, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं से। अब औसत अगर निकालना होता तो इस विधि से निकालते, लेकिन यहाँ पे औसत दे रखा है 38 और ऊपर की इन्हें जब जोड़ेंगे इन सभी को तो x जो है वो बीजगणित का पद है, ये किसी में जुड़ेगा नहीं, बाकी अंगणित के सभी हैं। बीजगणित बीजगणित में जुड़ता है और अंगणित अंगणित में जुड़ता है। तो ये अंगणित के नंबर जोड़ लो, 7 और 6 13 और 1 14 और 9 23 और 5 28 हो जाएगा। 2 हासिल, 2 और 2 4 और 4 8 और 4 12, 3 15 और 3 18। 188 प्लस x और इसके अपॉन में क्या आएगा 6। अगर इस 6 को यहां से हटा दें तो ये 38 के पास आएगा। 38 गुणा 6 बराबर 188 प्लस x बनेगा। 38 और 6 की गुणा करेंगे, 6 अट्ठे 48, 4 हासिल, 6 तियां 18 और 4 22 बराबर में 188 प्लस x बचा होगा। x का मान बताना है तो 228, 188 इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, यानी 228 रुपए में से अगर 188 रुपए कम करोगे, 8 में से 8 कम करोगे 0 और यहां बचा होगा 2 में से 8 जाएगा नहीं, 22 में से सीधे 18 कम करोगे 4 बराबर x। x का मान 40 आ जाएगा और ये दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है, याद कर लो, जहां एक पद मिस कर देगा। अगर औसत कभी भी दे रखा हो तो उसमें एक संख्या को वो गायब कर देगा और आपसे पूछेगा कि इस संख्या का मान कितना है। कभी कभी 2 संख्याओं को गायब कर देगा। ऐसे प्रश्न भी आपको क्लास में आगे मिलेंगे। अभी 24, 28, 27, 23 डी और ई, इन सभी संख्याओं का औसत 29 है, तो लास्ट में आपको डी और ई का औसत बताना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 29। तो सबसे पहले इतना ही प्रश्न करो। औसत अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, सभी को जोड़कर 24, 28, 27, 23 और डी और ई, कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं थी तो इसके बटे में 6 लिखोगे। औसत इनका दे रखा है 29 और बराबर में जब इन सभी को जोड़ोगे तो डी और ई किसी में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बीजगणित के पद माने जाएंगे, बाकी सभी आप जोड़ सकते हो। 3 और 7 10, 8 18 और 4 22 हो गया। 2 और 2 4 और 2 6, 2 8 और 2 10 हो गया। इधर बचा होगा d प्लस ई और इसके अपॉन में क्या चल रहा है 6। अगर इस 6 को यहां से हटाएंगे तो ये 29 के पास गुणा में आ जाएगा। इधर बचा होगा 102 प्लस डी प्लस ई। अगर इसकी गुणा करोगे तो 6 नेम 54, 6 दूनी 12 और 5 17। 102 उधर ले जाओगे माइनस का, यहाँ डी प्लस ई बचा होगा। 174 रुपए में से अगर 102 रुपए कम करोगे तो 72 बचा होगा डी प्लस ई। ये डी और ई दोनों का संयुक्त जोड़ है, मतलब डी और ई को अगर जोड़ोगे तो 72 आएगा। इन्होंने पूछा जो अपने लोगों से है वो डी और ई का औसत पूछा है। तो 2 संख्याओं का अगर कभी भी आपको औसत निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो।
अब दोनों को जोड़ना नहीं, दोनों का तो जोड़ भाई आपको पता है 72 को अगर 2 से भाग करोगे 36 आ जाएगा। तीन संख्याओं का औसत पूछता, अब आप कहो यार डी और ई के मान अलग अलग बताओ, तो इतने डाटा से डी और ई का मान नहीं बता सकते हो, वो तब बता सकते हैं जब इसके अलावा भी कुछ और डाटा आपको दिया जाए। 36 इसका आंसर होगा जो पहले ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल इसी की कॉपी है, इसमें भी 6 संख्याएं दे रखी हैं और इनका औसत, वो 6 संख्याएं ये वाली हैं, इनका औसत 28। तो जब आपको औसत पता है तब भी कॉन्सेप्ट औसत का ही लगाओगे। अगर मैं आपसे कहूं इनका औसत नहीं पता है, औसत आप बताओ, तो कहोगे कुछ मत करो, सभी को जोड़ दो, 27, 23, 26, 22 प्लस सी प्लस डी, इन सबको जोड़ दिया है और ये कितनी संख्याएं थी? 6 संख्याएं थी। औसत चूंकि दे रखा है तो यहां 28 लिखोगे, इन सबको जोड़ोगे, देखो तो 2 और 6 8, 7 15 और 3 18 हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 हो गया, और 1 9। इधर बचा होगा सी प्लस डी और इसके अपॉन में क्या चल रहा है? 6। इस 6 को अगर यहां से हटाएंगे तो ये 28 गुणा 6 बनेगा, बराबर में 98 प्लस सी प्लस डी बनेगा। यहां से सी और डी का दोनों का जोड़ मिल जाएगा। 28 और 6 की गुणा करोगे, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16। इस 98 को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, इधर बचा होगा सी प्लस डी। 168 रुपए में से अगर 98 रुपए कम करोगे तो ये 70 रुपए बचेगा, इधर बचा होगा सी प्लस डी। मतलब सी और डी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 70 आना चाहिए। तो सी प्लस डी का औसत पूछा है, जोड़ नहीं पूछा है। अब सी और डी का अगर औसत पूछा है तो दो संख्याओं का भाई औसत कैसे निकालोगे आप? दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का तो जोड़ दे तो रखा, ये 70 ही तो दिया हुआ है दोनों का जोड़। 70 के लिए 2 से भाग करोगे, 35 आपका आंसर आ जाएगा। और 35 का मतलब है ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एग्जाम में आप ध्यान से देख लो, क्लोज ऑप्शन दे रखे होंगे, आप डायरेक्टली चाह कर भी इसमें तुक्का मत लगा देना, केवल कॉन्सेप्ट पता हो, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। अगला प्रश्न देखो, बी सी डी और ई, 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। बी सी डी ई, इनका औसत दे रखा है 25। इसके बाद क्या दिया है? जो चीजें आपको पता है पहले वो देख लो। बी और सी का औसत कितना है? बी और सी का औसत, बी और सी का औसत दे रखा है आपको 11। तो पूछा है डी और ई का औसत पूछा है। अगर कभी भी 4 संख्याओं का औसत दे रखा है तो आप सबसे पहले चारों का योग निकाल लो। अगर इन चारों का योग निकालेंगे तो कुछ मत करो, योगफल कैसे निकालते हैं? 25 औसत में जितनी संख्याओं का योगफल निकालना उसी से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 25 चौक 100। इधर बी और सी का औसत है, तो बी और सी का अगर जोड़ निकालोगे तो 11 में 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि ये 2 नंबर है, अगर 3 नंबर होते तो 3 का योग निकालना होता तो 3 से गुणा कर देते। कभी भी कितनी भी संख्याओं का औसत निकालना अगर दे रखा है और योग निकालना हो तो जितने नंबर का आपको योग निकालना है औसत में उतने ही नंबर से गुणा कर देते हैं। यानी b प्लस सी का मान अपना कितना बन जाएगा? 22 बन जाएगा। तो जहां b प्लस सी लिखा हुआ है अब वहां पर अपने लोग 22 लिख सकते हैं। ये b प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 100 आ गया। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूं कि b प्लस सी की जगह पर 22 लगा दो तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं भाई, इसकी जगह पर 22 लगा दोगे और ये d प्लस ई ऐसे ही लिखोगे बराबर में 100। इस 22 को अगर इधर ले आए तो 100 में से 22 कम करोगे और 100 माइनस 22 कितना होता है? अगर 100 रुपए में से 22 कम कर दोगे, 20 कम करोगे 80, 78 आ जाएगा। अगर ये पूछते डी और ई का जोड़ कितना होगा तो 78 बताते, लेकिन अपने लोगों से पूछा है डी और ई का एवरेज बताओ। तो अगर इनका औसत बताना भाई, दो संख्याओं का औसत कैसे बताएंगे? दोनों संख्याओं के जोड़ को 2 से भाग करोगे, 78 को 2 से भाग करेंगे 39 आ जाएगा।
और ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। देख लो, अच्छा प्रश्न है, देख लो। बहुत बच्चे इसे गलत करते हैं, कारण क्या है, वो बस ठीक से इसे पढ़ेंगे नहीं। इन्होंने लिखा है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याएं। अब आपके मन में एक शब्द आ रहा होगा, भाई विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य, केवल विषम मत ले लेना, बस यहीं से इस प्रश्न को गलत करेंगे। सबसे पहले तो औसत को मारो गोली, ये बताओ पहली 4 विषम और अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य भी हो और विषम भी हो। तो देखो, सबसे पहले अभाज्य तो 2 होती है, लेकिन चूंकि 2 सम संख्या है तो एक विषम संख्या 3 है और ये अभाज्य भी है। विषम का मतलब वो 2 से ना कटे और अभाज्य का मतलब वो किसी से ना कटे, केवल अपने आप से कटनी चाहिए और 1 से। 3 के बाद देखो 5 होती है, 5 के बाद 7 होती है और 7 के बाद 11। हालांकि 7 के बाद 9 भी होती है एक संख्या, लेकिन 9 विषम तो है, अभाज्य नहीं है। यहाँ पे दोनों लेना है। अब इन्हीं का आपको क्या बताना है? औसत। बस प्रश्न में ये संख्याएं लिख के नहीं दी है। बहुत ढेर सारे बच्चे यहाँ पे 1 को ले लेते हैं या फिर 2 को भी ले लेते हैं, वो अभाज्य समझ लेते हैं, तो वो गलत तरीका है उनका। इनका औसत निकालना है तो भाई 4 संख्याओं का अगर औसत निकालना है, कोई फार्मूला नहीं, 4 को जोड़ो, 4 से भाग कर दो। 11 और 7 18 और 5 23 और 3 26 को अगर 4 से भाग करोगे तो 4 छंग 24 हो गया। 2 बचा होगा, 2 के आगे पॉइंट लगा के 0 लगा दो, 20, 4 पंजे 20, 6.5। ये चौथे ऑप्शन में दे रखा है। और ध्यान से देख लो आप, एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को ये प्रश्न आया हुआ है। अगर ऐसे प्रश्न को भी 4 विषम संख्याओं वाले में 4 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो फिर क्या फायदा। आप लोग ध्यान से देख लो, पूरा एसएससी जीडी अपने टारगेट पे रहेगा इस बार। आपका सिलेक्शन होना या ना होना ये तो मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूं कि आप किसी भी शिफ्ट के पेपर को मिला लेना अपनी क्लासेस से। टोटल कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि कितनी मेहनत से मैं ये कई सालों के पेपर का एनालिसिस करके तब ये पीडीएफ बनाता हूं। तो आप बस अपनी मेहनत थोड़ी सी कर लेना, पक्का सिलेक्शन होना ही होना है। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत। अब इसमें देखो ट्रिक, केवल सवाल पढ़ना है। अगर 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग गया इस प्रश्न में तो देखना आप, 6 सम संख्याएं, वो भी कौन सी है? प्रथम, शुरू की। तो 1 2 होगी, 1 4 6 8 10 12 और ये हो गई 6 संख्याएं, बस हो गई इतनी ही आपको लिखनी है। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? इन्हें औसत आप कैसे निकालते हो? औसत निकालने के लिए आपको बताया है सबको जोड़कर 6 से भाग कर दो। बिल्कुल मत करो, अगर कभी भी कोई सीरीज क्रम से चल रही हो तो सिर्फ पहले और लास्ट वाले को जोड़कर आधा कर दो। तो ये 2 और 12 को जोड़ेंगे, ये बन जाएगा 14 और 14 का आधा 7 होगा। 7 का मतलब है पहला ऑप्शन। कब ये फार्मूला लगाओगे, कब ये ट्रिक लगाओगे? जब संख्याएं समान क्रम से बढ़ रही हो, 2 4 6 8 10 12, 2 बढ़ रही है। अगर बीच में से यहां से 6 को मिटा दे तो कुछ 2 बढ़ रही है, कुछ ज्यादा बढ़ रही है, तब आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का आपको औसत बताना है तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट लगा दो ट्रिक 1 सेकंड की। 1 और 100 को जोड़कर आधा कर दो, 101 का आधा 50.5 होगा। तो इस प्रश्न में भी बस जोड़ने से बचना। अगर बहुत तगड़ी संख्याएं दे रखी तो क्या जोड़ते रहोगे 1000 तक? ये कॉन्सेप्ट भी आप सीख लो। पहली और लास्ट संख्या के जोड़ का आधा, जब अंतर कैसा हो? समान हो तब। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? भाई 1 से लेके 16 तक की संख्याओं का औसत, 3 4 ऐसे चल रहा है सवाल, और कहां तक चल रहा है? 16 तक। इनका औसत बताना है तो औसत का तो फार्मूला आपको पता है, सबको जोड़कर 16 से भाग कर लो। अगर ऐसा किया तो समझ लो बेकार है, फिर अपनी क्लास देखने का फायदा क्या? जब कमिटमेंट बोल दिया है कि सबसे अलग होगी ये क्लास तो सबसे अलग होगी। कुछ मत करो, केवल बस पहली और लास्ट को जोड़कर आधा कर दो। पहली और लास्ट को जोड़कर आधा करेंगे, 16 और 1 17 का आधा 8.5 होगा, 8.5, और ये हो गया आपका तीसरे ऑप्शन में। कॉन्सेप्ट क्या है? जब अंतर समान हो
ये लिख भी लो एक जगह, अगर अंतर समान हो, ये ट्रिक बना लो या इसे कॉन्सेप्ट कह दो, तो औसत कितना होगा, तब औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और उसका आधा, ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगा है। 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत कितना होगा, तो 3 के 10 गुणज भाई बताओ पहले कौन से हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 3 से कटने वाली 10 संख्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे चलते जाओगे, लास्ट में 3 ढाई के 30 होगा। और हमें बताना है इनका औसत, जोड़ना मत, औसत का फार्मूला होता है सभी को जोड़कर 10 से भाग कर देना, क्योंकि ये 10 संख्याएं हैं। ये कॉन्सेप्ट अब पुराना हो गया, आप सीधे याद कर लो, पहली और लास्ट संख्या को जोड़कर आधा करो। क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये संख्याएं समान रूप से बढ़ रही हैं। 30 और 3 कितना होगा 33, और 33 का अगर आधा करोगे तो ये 16.5 होगा, और 16.5 दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। 8 के प्रथम 4 गुणज का औसत, 8 के 4 गुणज बताओ भाई, 8 से कटने वाली पहली 4 संख्याएं ये है मतलब, तो 8 के 4 गुणज बताओगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। अब औसत इनका बताना है, तो कॉन्सेप्ट क्या बताया है, अगर समान रूप से संख्याएं बढ़ रही हो तो पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर आधा करते हैं। 32 और 8 का आधा कितना होगा, यानी 40 का आधा 20 होगा। अब आप कहो भाई सबको जोड़कर अगर 4 से भाग करें, कोई दिक्कत नहीं, देखो 32 और 8 40 हो गए, और 40 80, 80 को 4 से भाग करो, आंसर आपका तब भी 20 आएगा। 5 संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब 5 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत का मतलब है क्रम से लिखी हुई हैं, बिल्कुल 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 दे रखा है। बिना कलम चलाए ही बस सिर्फ दिमाग चलाना, ऐसे ही प्रश्न हो जाएगा। औसत का मतलब हम ये कह सकते हैं, ये बीच में लिखा हुआ होगा, तो एक संख्या यहां लिखी होगी, दूसरी यहां होगी, तीसरी यहां होगी, चौथी यहां होगी, पांचवी यहां होगी। औसत निकालने को कहा है तो 19 इनका औसत दे रखा है। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। अब अगर ये 19 है तो 19 के बाद फिर इधर कौन लिखा होगा, 20 लिखा होगा, यहाँ 21 लिखा होगा, इधर 18 लिखा होगा, इधर 17 लिखा होगा। सबसे छोटी पूछा जाता 17 आंसर, सबसे बड़ी पूछा 21, इसका आंसर हो जाएगा। और ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आप एक्स मान के करोगे तो होश से भी जाएगा, बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 11 है। अब आपसे ये सवाल ऐसे तो आया हुआ है ही है एग्जाम में, और कैसे कैसे आ सकता है, मैं इसके 6 टाइप करा दे रहा हूं, आपको ध्यान से देख लो। इसमें आपसे पहली संख्या पूछ सकता है वो, दूसरी पूछ सकता है, तीसरी पूछ सकता है, चौथी, पांचवी, 6 संख्याओं में से कोई सी संख्या पूछ सकता है। अगर हम एक संख्या को x मानेंगे तो सम संख्या x के बाद x प्लस 2 होगी, इसके बाद x प्लस 4 होगी, इसके बाद x प्लस 6 होगी, इसके बाद x प्लस 8 होगी, और इसके बाद x प्लस 10 होगी। इनका औसत कितना दे रखा है, औसत इनका 11 दे रखा है। तो अगर हम इनका योग निकालेंगे सभी संख्याओं का, तो योग कितना आना चाहिए, 11 गुणा 6 आना चाहिए। 11 गुणा 6 का मतलब 66 आना चाहिए। आप इन सबको अगर जोड़ोगे, आपने तो बता दिया 66 आया है, लेकिन जो इधर संख्याएं लिखी इनके हिसाब से कितना आएगा, इनको भी जोड़कर देख लो। 10 8 18, 6 24, 4 28 और 2 30 हो गया, और ये 6 बार x लिखा होगा, 6x प्लस 30 आएगा जोड़। तो 6x प्लस 30 किसके बराबर होगा, 66 के बराबर होगा। अगर इस 30 को इधर ले आएंगे तो कितना होगा, 66 माइनस 30, 66 में से 30 कम करोगे तो कितना बचेगा, 36,
और 36 को 6 से भाग करोगे, x का मान आ गया 6। और ध्यान से देखो, x जो माना है वो तुमने पहली संख्या को माना है, पहली संख्या 6 होगी जो दूसरे ऑप्शन में है, या सबसे छोटी संख्या होगी। इसी प्रश्न में अगर वो पूछता बताओ दूसरी संख्या कितनी होगी, 8 होगी, तीसरी 10 होगी, ये 12 होगी, ये 14 होगी, ये 16 होगी। आप इन सबको चाहो तो जोड़कर देख लो, सभी संख्याओं का जोड़ 66 आएगा। देख लो, 14 और 16 30 हो गए, 30 40 50 60 66 आ रहा है। देख लो, ये सवाल ऐसे पूछ लेता बताओ 5वें नंबर की संख्या बताओ, तब आपका ये आंसर 6ठे नंबर की बताओ, 5वें और 6ठे संख्या का जोड़ बताओ, ये भी पूछा जा सकता। तो ऐसा क्वेश्चन जब उन्हें और लेवल को एक कदम बढ़ाना होगा तो बस आपसे केवल 2 स्टेप ज्यादा करवा लेगा वो प्रश्न में, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। 17 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 47 दे रखा है। 17 का औसत 47 दिया हुआ है। एक तो ये लिखा है आपके प्रश्न में, दूसरा इन्होंने कहा है, अब आगे तो इसे पढ़ना ही नहीं, प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दें। अगर 6 से गुणा कर दें तो नया औसत कितना होगा, कॉन्सेप्ट याद कर लो। अगर इसमें 6 जोड़ते तो नया औसत 6 जोड़ने से मिलता, 6 घटाते तो नया औसत 6 घटाने से मिलता। अगर 6 से भाग करते तो नया औसत 6 से भाग करने पे मिलता। 6 से गुणा कर रहे हैं तो 6 से गुणा अपने भी कर लो। ये पुराना औसत है, पुराने औसत में जब सभी संख्याओं में 6 से गुणा कर रहे हो तो भाई औसत को क्यों छोड़ रहे हो, उसमें भी 6 से गुणा करो। 7 छंग 42, 7 चौक 28 और 4 6 से गुणा कर रहे हैं, 6 सत्ते 42 हो गया, 6 चौक 24 और 4 28, 282 इसका आंसर होगा। नया औसत 282 होगा। और देख लो ऐसा प्रश्न भी आपको एसएससी जीडी, और ये तो ज्यादा पुराना भी नहीं है, 24 फरवरी 2024 में आया भी, इसे एक साल नहीं, पिछली साल वाली भर्ती में आया था। 7 संख्याओं का औसत 70 है। अगर उनमें से 6 संख्याएं इतनी हैं तो 7वीं संख्या कितनी होगी। अगर मैं आपसे कहूं इसमें 7 संख्याओं का योगफल बताओ तो कहोगे 7 का योगफल निकालना, एक संख्या का जो औसत है उसी को हम प्रत्येक संख्या उतने उतने की मान ले रहे हैं, तो 70 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 490। जो 6 संख्याएं आपको पता है वो कौन कौन सी, एक 32 है, एक 69 है, एक 72 है, एक 65 है, एक 79 है और एक 48 है। ये 6 संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 9 और 2 11, 12 13, 5 18, 18 और 9 27 और 8 35, 3 हासिल, 4 3 7, 7 14, 6 20, 20 7 27, 30 और 6 36 आ जाएगा। भाई 7 को जोड़ने पे 490 आ रहा है और 6 को जोड़ने पे 365 आ रहा है। तो हम इस 365 को अगर 490 में से कम कर दे, पता लग जाएगा कितना आएगा। देखो यहां से 2.5 10 में से 5 गए 5, 8 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। यहाँ 4 में से 3 कम करोगे 1, जो 7वीं संख्या होगी वो 125 की होगी। अरे भाई 7 लोगों को जोड़ने पे 7 का आपको औसत दे रखा है, तो औसत का मतलब प्रत्येक संख्या 70 की मान ले, तो सातों संख्याएं 490 के बराबर होंगी। और 6 संख्याएं जो दे रखी उनका जोड़ अगर निकालेंगे, 7 का जोड़ इतना, आपके 7 विषय में इतने नंबर आए और एक एक करके 6 विषय में नंबर इतने आए, तो 7वें विषय में कितने नंबर आए होंगे। 7 के जोड़ में से 6 का जोड़ कम कर दो, पता लग जाएगा एक विषय में कितने नंबर आए। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, देख लो ध्यान से। 9 का औसत कितना दे रखा है, 9 संख्याओं का औसत दे रखा है 15। फिर क्या दिया है, पहली 5 का औसत कितना है, पहली 5 का औसत दे रखा है 13 दिया हुआ है इसका। अंतिम 5 का औसत कितना है, अंतिम 5 का औसत दे रखा है 17। अब इन 3 बातों से हमें सिर्फ ये बतानी है 5वीं संख्या क्या होगी। भाई पहली 5, तो पहली 5 जब गिनेंगे इस तरह से, ये 10 लोग मान लो लिखे हुए हैं, देखो
इस प्रश्न को थोड़ा समझ भी लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब पहले 5 कहेंगे तो यहां तक की बात हो रही है और अंतिम 5 कहेंगे तो यहां तक की बात हो रही है। ये पांचवी संख्या हमें बतानी है जो ये है। अगर पहली 5 का औसत 13 दे रखा है तो इनका योगफल निकालोगे तो कितना होगा? 13 और 5 की गुणा करोगे तो 13 पंजे 65 का योगफल बन के आ जाएगा। यानी पहली 5 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 65 आएगा और लास्ट की अगर 5 संख्याओं का योगफल निकालोगे तो ये आ जाएगा अपना 17 गुणा 5 यानी 85 आ जाएगा। इधर 9 संख्याओं का औसत अगर 15 है और इनका योगफल निकालोगे तो 15 और 9 की गुणा कितनी आ जाएगी? 135 आ जाएगी। अगर यहां पे एक कदम और आगे बढ़ा के आपसे ये पूछ लिया जाए कि 5 का ये योग दे रखा है और 5 का ये 10 का योग बताओ, तो 10 संख्याओं का जो योगफल आप बताओगे वो कितना होगा? अब 10 का योग बताना है, 5 का योग 65 और 85, दोनों को जोड़ोगे 65 और 85 कितना हो जाएगा? 150 होगा। 9 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 135। 10 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 150। पांचवी संख्या कितनी होगी? तो 150 में से 135 कम कर दोगे, ये आंसर आपका बन जाएगा 15। और 15 का मतलब है ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो इसमें भी थोड़ी सी बस गुणा है। सबसे पहले तो इस प्रश्न को कट कर करके करो। 28 संख्याओं का औसत 53 है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई 28 संख्याओं का योगफल बताओ कितना होगा, तो एक संख्या को आप 53 के बराबर जब मान लोगे तो 28 को 53 बार लिखेंगे या 53 को 28 बार गुणा करो। 53 और 28 की कितनी आएगी? 28 तिया 84, 8 हासिल, 28 पंजे 140 और 8 हासिल के 148 हो गया। ये 28 संख्याओं का योग आ गया। फिर कहा है पहली 11 संख्याओं का औसत इतना है। तो अपने लोग तो भाई पहली 11 संख्याओं का योग निकालोगे। पहली 11 संख्याओं का योग कितना आएगा? जो औसत दे रखा है उसी में 11 से गुणा करो। 54 में अगर 11 से गुणा करोगे तो ये 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 4 59 आ जाएगा। फिर कहा है अंतिम 18 संख्याओं का औसत कितना है? इतना। तो लास्ट की 18 संख्याओं का योगफल और निकालो। अंतिम 18 संख्याओं का योगफल कैसे निकालोगे? औसत दिया हुआ है, औसत दे रखा है 52.5 और इसी में 18 से गुणा करो। डेसिमल लगाए, मान लो डेसिमल नहीं है। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 4 हासिल, 18 पंजे 90 और 4 94 हो जाएगा। दशमलव एक के बाद है, लिखो या मत लिखो। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि 11 संख्याओं का योग इतना है और 18 का ये, तो 11 और 18 टोटल जोड़ दें तो कितना होगा? अगर इसे जोड़ेंगे 11 ये और 18 ये टोटल जोड़ोगे तो 29 का योग आ जाएगा। अब 29 संख्याओं का योगफल अगर आप निकालोगे तो सीधी सी बात है इन दोनों को जोड़ेंगे। दशमलव के बाद 0 इसे लिखो मत। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 4 और 9 कितना होगा? 13, 1 हासिल, 9 1 10 और 5 15, 1539 ये हो गया। और 28 का योग आपको पहले से पता है कितना दे रखा है? 1484। तो 1484 ये रहा। 28 लोगों के पास इतने रुपए हैं, 29 लोगों के पास इतने हैं, तो एक व्यक्ति जो बच रहा है उसके पास कितने होंगे? घटा दो। 9 में से 4 कम करोगे 5, यहां से दाई ली। 13 में से 8 कम करोगे 5, 55 आपका आंसर होगा। और यही क्या है? 11वें नंबर की संख्या होगी। अगला प्रश्न देखो, ये भी देख लो। 20 फरवरी 2023 को आया हुआ है, जिसमें कहा है 5 संख्याओं का औसत 32 है।
एक संख्या हटा दें तो औसत 28 हो जाता है। बताओ जो संख्या हटाई है वो कितनी होगी। अब भाई 5 का अगर औसत दे रखा, इतने प्रश्न को केवल देखना, तो 5 का आप योगफल बताओ कितना होगा। कहोगे 32 में 5 से गुणा कर दो। जब 32 में 5 से गुणा करोगे 160 आ जाएगा। एक संख्या हटाने पर, अगर एक संख्या यहां हटा दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, अब 4 संख्याएं रह गई होंगी। अब 4 संख्याओं का योगफल आपको निकालना है, तो योगफल तो तभी बता सकते हो जब औसत दे रखा है। अब 28 में 4 से गुणा करो। 28 में 4 से गुणा करो कितना आएगा, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11। 5 संख्याओं को जोड़ने पे इतना आ रहा है, 4 को जोड़ने पे इतना आ रहा है। जो संख्या हटाई होगी या गायब की है वो कौन सी होगी। 160 थे तो सभी लोग थे, 160 के बाद एक कोई कम कर दिया, कम होने से 112 बन रहा है, तो क्या चीज हटाया होगा। यानी 160 में से 112 कम कर दो, 48 जो होगा वो हटाई गई संख्या होगी, और ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। ऐसा प्रश्न भी आपने देखा होगा, यूपी पुलिस के एग्जाम में हर शिफ्ट में आया हुआ था, जहां गलती वाली बात होती है। क्योंकि गलती वाली बात हर जगह मिल जाएगी, आप गलत कर सकते हो, कोई भी गलत कर सकता है, गलती होने की संभावना हर जगह होती है। ऐसे प्रश्न को आप ट्रेंडिंग का क्वेश्चन मानकर चलोगे, जिसमें कहा है 8 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। तो अगर मैं आपसे कहूं 8 संख्याओं का औसत 7 है, तो 8 का योगफल कितना होगा। औसत में अगर 8 से ही गुणा कर दोगे तो 56 आ जाएगा। फिर कहा है बाद, ये जो 56 लिखा हुआ है ये सबको जोड़ने पे आ रहा है। बाद में पता लगा था कि 6 की जगह पे 10 लिख दिया। 6 की जगह पे 10 लिखने का मतलब समझते हो, ये औसत गलत है, ये जोड़ गलत है। अगर ये गलत है तो सही क्या होगा। भाई मुझे किसी को 56 रुपए देने थे, लेकिन 56 की जगह जब दे रहा था तो उसमें 6 रुपए की जगह 10 का नोट चला गया, ये मान लो। तो ज्यादा चले गए ना, ज्यादा चले गए तो इसे कम करोगे। तो सही योग कैसे निकालोगे, सही योग कैसे निकालेंगे। देखो 56 तो ये है ही है, इसमें जो गलत है 6 की जगह 10 लिख दिया गया, तो 10 ही तो गलत है। गलत को यहां पे माइनस करोगे, गलत को यहां माइनस करोगे और सही को क्या करोगे, प्लस करोगे। यानी इन 56 में से आप कहोगे भाई गलत का उसे वापस करो, और जो सही हिसाब बन रहा है वो हमें वापस दो। 56 में से 10 कम करोगे कितने बचेंगे, 46, और ये 6 जोड़ोगे 52 आ जाएगा। ये क्या आ गया, सही सही योग आ गया। तो सही औसत कैसे निकालोगे, 8 संख्याओं का सही औसत। अगर 8 संख्याओं का सही औसत निकालोगे तो भाई 52 के लिए 8 से भाग कर दो। 8 छंग 48 होता है, 4 बचा, पॉइंट लगा के उसे 40 बना दो, 8 पंजे 40। कुल मिला के कहोगे ये 6.5 होगा सही औसत। अगर इसी में लिखा होता 6 की जगह ना लिख के 10 की जगह 6 लिखा है, तो हम गलत को हमेशा माइनस करते हैं, क्योंकि गलत चीज ही देना है किसी को लौटा के। 56 रुपए आप ले आयो, लेकिन इसमें 10 का नोट गलत ले आयो, तो 10 का वापस करो और 6 का नोट लेके आओ। एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में, भाई आपने 5 मैच खेले, एक में इतने बनाए, एक में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, इस तरह से रन बनाए हैं। उसे 60 का औसत प्राप्त करने के लिए छठी पारी में कितने रन बनाने होंगे। मतलब ये हुआ कि भाई एक बल्लेबाज है, इसे आप थोड़ा डीपली समझो, क्योंकि क्रिकेट वाला क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर ना आया हो। इसमें भी उसे औसत 60 का लाना है, यहां भी 60 का लेके आओ, यहां भी 60 का, सब में 60-60 का लेके आओ। देखो बिल्कुल बच्चों वाले मेथड से करा रहा हूं। 60-60 लाने के लिए उसे क्या, लेकिन उसने ऐसा किया तो नहीं है। उसने किया क्या है, इसमें 50 लाया है, यहां पे वो 56 लाया है, यहां पर वो 42 लाया है, यहां 38 लाया है, यहां 78 लाया है, और छठी पारी में अभी उसे रन बनाने होंगे कुछ। तो देखो कितने बनाने चाहिए उसे, यहां पे 60 लाने के लिए अभी उसे 10 रन और बनाने चाहिए, तो 10 यहां बनाने चाहिए।
यहां पे उसे 4 रन और बनाने चाहिए और यहां पे उसे 18 रन बनाने चाहिए अभी। और यहाँ 60 थे, 38 उसने बना दिए, तो 60 लाने के लिए अभी उसे कितने 22 रन और बनाने चाहिए। यहां पे उसने क्या किया, ज्यादा बना दिए, यानी कितने ज्यादा बना दिए हैं, 18 ज्यादा बना दिए भाई, ये ज्यादा बना दिए हैं। और 60 का प्राप्त करने के लिए यहां पर तो उसे 60 ही बनाने चाहिए पूरे, तभी तो हिसाब बराबर होगा। तो यहां तो कुछ करना नहीं है, इतना हिसाब किताब करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। अगर आप कहोगे यहाँ पे छठी पारी का तो पूछा, इसमें मत लिखो, तो अभी इसे रहने दो। ये ज्यादा बना दिए तो ज्यादा वाले को यहां से हटा दो। अब कौन बचा, देखो 22 रुपए ये, 4 ये 26 और 10 ये, अगर इन सबको जोड़ोगे तो 36 तो ये रहे। और चूंकि इसमें तो बैटिंग करेगा ही करेगा, उसे 60 बनाने चाहिए, तभी तो पूरा पूरा हिसाब रखोगे। तो 60 ये और 36 ये, टोटल कितना हो जाएगा, 96 रन उसे बनाने चाहिए। ये तो रहा बिल्कुल बच्चों वाला तरीका। अब आपको टेक्निकली क्या करना था भाई, आप 6 बार मैच खेलेंगे 6 पारी में, छठी पारी की बात चल रही, 60 का औसत है, तो 6 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 360। यानी रन हमें कितने बनाने हैं, 360 बनाने हैं। और 5 में बना कितने दिए, इतने बना दिए हैं। तो इन पांचों को जोड़कर आप 360 में से कम करोगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आज की क्लास में वास्तव में आप लोग ध्यान से अगर पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो अच्छे से ये रियलाइज हो गया होगा कि औसत की ये क्लास बहुत जबरदस्त रही है। अच्छे से पूरी क्लास को आप लोग तैयार कीजिए। एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। पूरी क्लास को बढ़िया करके तैयार करने के बाद आप लोग इस टाइप के कुछ प्रश्न और लगाएं, तो कहीं पर भी आपको एसएससी जीडी की किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। औसत के जो 2 प्रश्न मिलेंगे वो आप दोनों प्रश्न आराम से कर लोगे। ये पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें, वहां से आप जुड़ सकते हैं, या फिर इस नाम को आप ध्यान से देख लो। और अगर क्लास अच्छी लगी तो फिर अपने चैनल को ये सब्सक्राइब भी करें। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको बता ही दिया, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अपने कोई प्रश्न और सॉल्व कराने हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उन प्रश्नों को भेजकर आप हमें भेज सकते हैं, जिससे आपके प्रश्नों को भी उन्हें सॉल्व कराया जा सकता है। बस ध्यान से पहले इन प्रश्नों को तैयार कर लो। टोटल मैथ का जितना सिलेबस है वो टोटल सिलेबस आपको एसएससी जीडी वाले बच्चों को कहीं पर भी और जाने की जरूरत नहीं, कोई पेड क्लास लेने की किसी से जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने साथ जुड़िए। टोटल एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग हम आपको कराएंगे फ्री में प्रोवाइड, बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।